हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज से हम एक और न्यू प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और ये सबसे ज़्यादा एक्सेल में यूज़ क्यों होता है, प्लस आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे बेसिक लेवल पे जाएं चाहे एडवांस लेवल पे कहीं भी जाएं, तो आपसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कंफर्म कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का, जो कंफर्म उससे रिलेटेड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सीरीज में पढ़ेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ क्यों किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ एक्सेल में क्यों होता है। ठीक है, और इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सीरीज में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक एक पॉइंट की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, उसमें कितने सारे रूल्स होते हैं, कैसे किस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ समझा दिया कि इसका ऐसे से यूज़ किया जाता है या बीच से कहीं कोई टॉपिक उठा के ऐसा समझा दिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू आप देखिए और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहला चीज जो इसमें आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर हम इसको दो हिस्सों में अगर ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहला जो वर्ड है वो समझिए क्या है, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी चेंज साइज, कलर, फॉन्ट, बॉर्डर एक्सेट्रा। जैसे फॉन्ट में ये जो चीजें दी गई है, ये सारी चीजें जो अप्लाई करते हैं आप फॉन्ट पे, तो ये सारी चीज क्या है, फॉर्मेटिंग ही तो है। यस और नो? तो ये जितने भी चीजें आप अप्लाई करते हैं फॉन्ट में, जो फॉन्ट ग्रुप में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सारी चीज क्या है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा वर्ड है कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी यूज स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप कोई कंडीशन के बेस पे किसी चीज को हाईलाइट करवाते हैं तो वहां पे आपका काम क्या आता है, वो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब कंडीशन के बेस पे अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करवा रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर है? अब नीचे यहां पे देखिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग व्हेन वी चेंज साइज, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, सेल कलर विथ कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब किसी भी सेल का आप कलर या उसका फॉन्ट साइज या बॉर्डर, ये सारी चीज जो अप्लाई कर रहे हैं, वो कंडीशन के बेस पे अगर आप करवा रहे हैं तो वहां पे जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर है? ठीक है, दूसरा, जब मैंने फॉर्मूला बेसिस फंक्शन, जब आपको एक वीडियो में बताया था मैंने कि फॉर्मूला फंक्शन क्या होता है, तो उसमें मैंने दो वर्ड यूज किए थे जिसका नाम था स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, अब ये स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है वो भी मैं समझाने वाला हूं दोबारा से, तो ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। इसके बाद जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें यूज होती हैं। सब इसको मैंने शॉर्ट नेम दिया है एनएमसी। एनएमसी का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ न्यू रूल, एम का मतलब हुआ मैनेज रूल और सी का मतलब हुआ क्लियर। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो चीजें होती हैं, रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है सेल्फ क्रिएटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा यहां पे एक चीज और समझ लीजिए, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप चाहे तो शॉर्ट वे में अगर याद रखना चाहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन तो ये भी रख सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इट इज यूज फॉर इजिली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन योर डेटा यूजिंग बार, कलर, स्केल, आइकन टू इजिली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो
अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने दो चीज आपको समझाई कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको दो बेस में पढ़ेंगे। पहला बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैंने क्या बोला, रेडीमेड कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो रेडीमेड कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए मिलता कहाँ है। तो पहले ही मिलता है होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशन फॉर्मेटिंग मिलता है। क्लियर है। तो जैसे मैंने इस कंडीशन फॉर्मेटिंग के एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको हाईलाइट सेल रूल मिला, टॉप बॉटम रूल मिला, डेटा बार मिला, कलर स्केल मिला। ये सारी चीजें जो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये सारी क्या है, रेडीमेड है, जो एक्सेल ने पहले से आपको प्रोवाइड किया हुआ, जो बाय डिफॉल्ट आपको यहां पे मिलता है। क्लियर है। और जब ये चीजें हम अप्लाई करेंगे तो ये खुद अपने आप कोई ना कोई कलर देगा या कोई ना कोई जो कंडीशन तो हम देंगे लेकिन जो कलर्स वगैरह ये सब जो करेगा वो खुद अप्लाई करेगा। ठीक है ना। और जब उसको हम कस्टमाइज करना सीखेंगे तो वही क्या होगा, सेल्फ क्रिएटेड या कंडीशन, इसको बोल सकते हैं कस्टमाइज। ठीक है ना। अब सेल्फ क्रिएटेड में क्या होगा कि हम खुद से कोई ना कोई क्रिएशन करेंगे, चाहे वो न्यू रूल ले लीजिए या कस्टमाइजेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, सेल्फ क्रिएटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि सेल्फ क्रिएटेड क्या होता है। पहले हम समझते हैं कि रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। ठीक है। तो समझते हैं। देखिए मैंने दो वर्ड बोला आपसे, स्टैटिक और डायनेमिक। क्या बोला, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर मैंने यहां पे क्वेश्चन आपसे बोला, ध्यान से समझिएगा। पहले अभी हम समझ रहे इसमें से हाईलाइट सेल रूल, और उसी में पहले मैं समझा रहा हूं आपको स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि इसमें जो 3000 से अबव की जो वैल्यूज है उसको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन है मेरा कि 3000 से अबव वाले जितने भी वैल्यूज है मुझे उसको हाईलाइट करना है। इतना क्लियर हुआ। ठीक। तो आपको सामने यहां पे दिख रहा है कि 3000 से अबव है, तो आपने इसके अंदर ये कलर फिल कर दिया, पहला हाईलाइट हुआ। फिर 3000 से ऊपर ये वाली वैल्यू है। देख रहे एक एक मुझे अगर चेक करके ऐसे कलर फिल करना पड़ा तो कितना टाइम लगेगा आपको। 1000 या 10,000 या 1 लाख का डेटा हो तो एक एक चेक करके अगर आप कलर फिल करने बैठे तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। प्लस ये जो चीज आपने की वो क्या रहा, स्टैटिक रहा। क्या रहा, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि कल की डेट में अगर इसका अमाउंट में चेंज कर दूं 2000, कितना कर दिया 2000, तो क्या ये कलर हटा, नहीं हटा, वो कलर तब भी हाईलाइट है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा नहीं होता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आपने एक रूल सेट किया, अगर उस रूल से वो मतलब मैच कर रहा है तभी वो कलर मतलब वो सेल हाईलाइट होगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होगा। समझ में आया। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो पहले मैं वापस से इसको नो कलर कर देता हूं। ठीक है। तो अब समझते हैं सबसे पहला जो हमारा रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें सबसे पहला रूल जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाईलाइट सेल रूल्स, जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको यहां पे दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन। अब देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें जो यहां पे दिख रही है वो किससे रिलेटेड होगी, ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन या इक्वल टू, ये सारी चीजें आपके किससे रही, नंबर से रिलेटेड, यस और नो। ठीक है। तो यहां पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट दिया गया है, नेम दिया है, Q1, Q2 और Q3 का सेल्स अमाउंट है। तो मैंने कहा कि मुझे इसमें 3000 से अबव वाली जितनी भी वैल्यूज है ना उन सभी को मुझे हाईलाइट करवाना है। तो सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए जिस रेंज में आपको हाईलाइट करवाना है चीज। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल याद रखिए कि जब भी जिस रेंज को आपको क्या करना है, हाईलाइट करवाना है, पहले वो रेंज आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल में सबसे पहला ऑप्शन क्या दिखेगा, ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन में मैंने क्या कहा कि 3000 से अबव वाली जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करना है। तो देखिए जैसे मैंने 3000 लिख करके जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो देखिए 3000 से अबव वाली हाईलाइट हुई कि नहीं हुई। ठीक है।
तो ये 3000 से वाले देखिए आपका तुरंत हाईलाइट हो गया कुछ सेकंड्स में। अब मैंने क्या कहा कि अब कल की डेट में मान लीजिए इसका अमाउंट मोहन का जो Q2 का जो सेल्स अमाउंट हो, तो वो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4,629 रुपए। लेकिन अब ये इतना नहीं था, मैंने गलती से वो एंटर कर दिया था 4,629 रुपए। अब इसका जो अमाउंट था वो रियल 2,000 रुपए था। अब देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया कलर अपने आप हट गया, है कि नहीं। तो ये डायनेमिक होता है कि अगर वो जो आपने कंडीशन दिया उससे मैच कर रहा है तभी हाईलाइट होगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, अब वापस से मान लीजिए कि नहीं, वो अमाउंट में वापस से वही चीज कर देता हूँ। 4,000 कितना था, 229 रुपए मान के चलते इतना। ठीक है, तो मैंने वापस से इसका अमाउंट बढ़ा दिया। अब देखिए 3,000 से अब चला गया कि नहीं अमाउंट। तो अब देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा वापस से हाईलाइट हो जाएगा। किसी का भी इस रेंज में किसी का भी अगर आप 3,000 से अब वैल्यू कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उसको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने कर दिया 3,112। ठीक है, तो ये देखिए हाईलाइट हो गया, 3,000 से ऊपर है ना। समझ में आया। तो स्टैटिक और डायनेमिक में ये डिफरेंस है कि अगर आप नॉर्मली इस तरीके से कलर फिल कर करके एक एक करेंगे तो उसमें तो पहला बात तो आपका टाइम जाएगा। लेकिन अगर उसका वैल्यू अगर कम हुआ, जो आपने कंडीशन सेट किया था उससे कम हुआ, तभी वो कलर अनहाईलाइट नहीं होगा, वो हाईलाइट ही रहेगा। लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं होता, वो डायनेमिक होता है कि अगर वो वैल्यू उससे मैच कर रही है तभी हाईलाइट रहेगा, अदरवाइज मैच मतलब हाईलाइट नहीं रहेगा अगर वो जो आपने कंडीशन दिया उससे मैच ना हो रही हो। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब जो ये रूल मैंने अप्लाई कर दिया, अब इस रूल को मुझे हटाना है। आपने पहला रूल अप्लाई किया ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन। तो इस रूल को अगर हटाना है मुझे, तो यहाँ पे देखिए क्लियर रूल का ऑप्शन होता है। मैंने अभी नीचे इधर सिखाया मैंने इंट्रो वाली शीट पे कि इसको 3 नाम दिए, NMC। तो N का मतलब न्यू रूल, M का मतलब मैनेज रूल और C का मतलब क्लियर। मतलब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है उसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्लियर। अब क्लियर में भी देखिए 2 ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर में भी 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। मतलब कि आपने इस रेंज में जो आपने सिलेक्शन लिया हुआ है उस रेंज का कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है, या फिर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, मतलब जो पूरे शीट में कहीं भी लगाया उसको हटाना है। तो अभी हम सिर्फ जितने रेंज को सिलेक्ट किया उसको हटाना है, तो सिर्फ हम किसका यूज करेंगे, इसका क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में। नेक्स्ट है आपका लेस देन। लेस देन का मतलब उससे कम। जैसे कि मैंने कहा कि 3,000 से कम वाली कौन कौन सी वैल्यूज है उसको हाईलाइट कर दो। तो 3,000 से कम वाली जो जो वैल्यूज है वो देखिए हाईलाइट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन, मतलब के बीच में। जैसे हमने कहा कि 3,000 और 4,000 के बीच में जो जो वैल्यूज है उसको हाईलाइट कर दो। देखिए 3,000 और 4,000 के बीच में जो जो वैल्यूज है वो हाईलाइट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट अगर वो कोई वैल्यू मिलेगी तभी हाईलाइट करेगा, अदरवाइज हाईलाइट नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं कि यहां पे मैंने लिखा 4,000, तो 4,000 अगर इस रेंज में कहीं भी होगा तभी हाईलाइट करेगा ना। इक्वल टू का तो मतलब ये होता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अभी एक मान के चलते हैं, यहां से कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 1562। जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी तो ये वैल्यू इसमें थी तो इसलिए हाईलाइट हो गया, अदरवाइज हाईलाइट नहीं होती। क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब ये देखिए इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए इस टेक्स्ट दैट कंटेन में गया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 270। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा 2270, जैसे लिखा तो 2270 यहाँ पे मिल गया, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बेसिकली इसका यूज जब हम करते हैं तो ये टेक्स्ट में ज्यादातर यूज किया जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर नाम को हाईलाइट करना हो गया, या कई बार कोई रिपीटेड है उसको भी हाईलाइट करना हो गया, तो वहां पे भी हो सकता है। रिपीटेड का मतलब देखिए डुप्लीकेट होता है, मानता हूं। लेकिन अगर किसी नाम को आपको पर्टिकुलर हाईलाइट करवाना है तो आप किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन का। ठीक है, या तो आप इसका वैल्यू में भी यूज कर सकते हैं या तो टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा श्याम, तो जैसे मैंने श्याम लिखा तो इस रेंज में जहां जहां श्याम था वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे अनिल लिखा, मान के चलते जैसे मैंने क्या लिखा अनिल, तो अनिल लिखते हैं जहां जहां पे अनिल है होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही अनिल है तो अनिल एक ही बार हाईलाइट हुआ। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने ए लिखा तो ए देखिए जिसमें ए आ रहा है,
अभी मैंने ऊपर से सेलेक्ट नहीं किया, नीचे से नामों से सेलेक्ट किया, ठीक है। तो देखिए ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो आगे पीछे जहां भी आ रहा होगा ए उसको हाईलाइट कर देगा। बाकी में देखिए कहीं भी ए या नहीं आ रहा है तो इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। क्लियर हुआ? तो टेक्स्ट दैट कंटेन का मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं वो आप लिख करके हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं राज लिखता हूं तो देखिए सिर्फ राज का नाम हाईलाइट हुआ। तो ये होता है सेल्स दैट कंटेन। नेक्स्ट बात करते हैं अ डेट अकॉरिंग। अ डेट अकॉरिंग सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है डेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डेट से। तो मेरे पास जैसे एक डेट का कॉलम है, इस रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूं और यहां पे जाने के बाद मैंने क्या करा, हाईलाइट सेल रूल में अ डेट अकॉर्डिंग चूज किया। इसके बाद यहां पे यस्टरडे की जगह मैंने क्या चूज किया, टुडे। तो टुडे पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो आज की डेट है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा नीचे और देखिए ऑप्शन है टुमारो, तो जो कल की डेट आने वाली है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा अगर इन लास्ट 7 डेज का चेक करना चाहे तो इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये पिछले वीक का जो आज तो संडे है, तो 7 डेज के बीच में जो डेट आ रही है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसके अलावा लास्ट वीक की बात की जाए तो लास्ट वीक का तो इसमें कोई डेट है ही नहीं तो हाईलाइट नहीं होगा। फिर हमने कहा दिस वीक, तो दिस वीक का यहां से स्टार्ट है, ठीक है ना, तो इस वीक से इसने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक 2 तारीख से स्टार्ट होगा तो इसने 2 तारीख से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो भी आप चाहे यूज कर सकते हैं, लास्ट मंथ, दिस मंथ, जो भी आपको यूज करना है आप यहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला गया डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का सीधा से मतलब क्या है वो देखिए, समझिए। अभी यहां पे जितना भी डेटा है वो सारा क्या है, यूनिक है, मतलब कोई भी डेटा रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जा करके अगर मैं हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू अप्लाई करता हूं तो यहां पे देखिए डुप्लीकेट में अभी कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। तो अभी मैं इस पे ये रूल अप्लाई कर रहा हूं डुप्लीकेट वाला और देन प्रेस कर दे रहा हूं मैं ओके। क्लियर हुआ? तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे वापस से राज लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये दोनों नाम क्या है, रिपीटेड है ना, तो इसलिए क्या हो गया, हाईलाइट। अगर मैं मान लीजिए वापस से यहाँ पे एक और नाम रिपीट कर देता हूँ, जैसे अनिल, अनिल लिख के जैसे एंटर प्रेस करते हो कि अनिल भी 2 बार रिपीट हो चुका है, तो जो भी डेटा डुप्लीकेट मतलब जो रिपीटेड होगा उसको क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा। समझ में आया? अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 2, इसकी भी रख देता हूं 2 और इसकी भी रख देता हूं 2, ठीक है। या मान के चलते पहले मैं इसको कर देता हूं अभी 5 और इसके बाद अमन एक और जो अभी हमने लिखा था एक इसको मैं अमन कर देता हूं, ठीक है। अब इधर आता हूं और इधर मैंने इसको कर दिया 2, इसको भी कर दिया 2 और इसको भी कर दिया 2, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूं वो देखिए। जैसे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके अभी रूल को मैं क्या कर देता हूं, क्लियर। इसके बाद मैंने वापस से पूरा रेंज सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल में गया और यहां से मैंने क्या यूज किया, डुप्लीकेट वैल्यू। तो अभी जब मैं डुप्लीकेट वैल्यू यूज कर रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे अमन नाम पहले एक इसको मिल गया, ठीक है, मतलब अमन अमन 2 बार रिपीटेड हुआ। यहाँ पे वैल्यूज भी 2 बार रिपीटेड है, सेम सेम है ना, प्लस ये भी 2 इसमें है। अब 5 जो है वो देखिए कहीं भी इस पूरे रेंज में नहीं है, ठीक है, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। वापस से मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको, देखिए समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं वो समझिए खुद से। देखिए एक बार 5 यहाँ पे लिखा, 5 नहीं लिखते हैं, काम करते हैं, इसको मैं 8 कर देता हूं और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूं 6, ठीक है। अब जरा देखिए कि क्या होगा, और इसको मैं कर देता हूं 1, ठीक है। मैंने वापस से पूरा रेंज सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल में गए और यहां से डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया और प्रेस कर दिया ओके। ध्यान से समझिए, ये पर्टिकुलर क्या करता है, एक रेंज में पहले वो चेक करता है कि उस रेंज में आप चाहे पूरा ही डेटा क्यों ना सेलेक्ट कर ले, लेकिन वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, एक एक कॉलम में चेक करेगा कि किस कॉलम में ऐसा डेटा है जो रिपीटेड है। वो ऐसा नहीं कि लिंक चेक करेगा कि मतलब ये पूरा रो देखेगा कि उस रो में पूरा डेटा सेम है कि नहीं है, इस रो में पूरा डेटा सेम है कि नहीं है, वो इसको पूरा चेक नहीं करेगा। वो एक रेंज में बस चेक करेगा या कॉलम में चेक करेगा कि कोई डेटा ऐसा तो नहीं है जो रिपीटेड है। अगर रिपीटेड है तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट। मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे अमन मैंने यहाँ पे लिखा
और अमन की वैल्यू यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सभी का मैंने 2 करा होता और यहाँ पे 2 नहीं किया मैंने, अलग अलग कोई वैल्यू डाल दी, तो इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इस वजह से हाईलाइट कर रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक रेंज चेक करता है कि उस रेंज में कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो क्या है, डुप्लीकेटेड है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर इस रेंज में मैं वापस इसको क्या कर देता हूँ, कोई वैल्यू रख देता हूँ 4, तो 4 तो इस रेंज में कहीं है ही नहीं, है ना, तो ये रिपीटेड नहीं हुआ। अगर मैं वापस से इसको 2 कर दूं तो देखिए इस रेंज में क्या कर दिया कि 2 और 2 यहाँ पे भी आया, तो ये क्या रिपीटेड हो गया ना। तो डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर रहा है, एक एक कॉलम वाइज चेक कर रहा है इस तरीके से। वो पूरा ऐसा डेटा नहीं चेक कर रहा कि इस रो में पूरा डेटा सेम है कि नहीं, इस रो में पूरा डेटा सेम है कि नहीं, वो पर्टिकुलर एक एक रेंज चेक करता है। समझ में आ गया। इस वजह से डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है कि उस रेंज में जहां पे भी उसको डुप्लीकेट कोई चीज मिलता है उसको क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि वो पूरा रो चेक नहीं करेगा। क्लियर हुआ। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर यहाँ पे मान लीजिए अमन लिखा है और यहाँ पे भी अमन लिखा हुआ, लेकिन नंबर्स दोनों के अलग अलग हैं, तो ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए, है ना। वो आगे सिनेरियोस आएंगे, उसके हम सिनेरियोस आगे समझाएंगे कि अगर ऐसा कोई डेटा है और उसमें ऐसे हम चेक करवाना चाहें तो कैसे करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ के रखिए कि जो डुप्लीकेट वैल्यू का जो काम होता है वो पर्टिकुलर एक एक रेंज में चेक करता है कि उसमें कोई डेटा रिपीटेड है या नहीं है। समझ में आ गया। तो ये डुप्लीकेट भी आपको समझ में आ गया कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मोर रूल बाद में अभी समझेंगे, अभी इसको नहीं समझना, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे जितनी भी चीजें हैं अभी उसको पहले समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो हमारा आज का टॉपिक था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इंट्रो प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, इसकी एक एक चीजें आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।